हमारा खून पी रखा है इन लोगों ने। झूठी है सरकार, जिसके पास जाए वो धक्के मार के बाहर निकाल देता है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरा नाम है किंजल चौहान। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के पालम इलाके में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र चल रहा है। बीजेपी सरकार दिल्ली में है और ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर पहले भी बुलडोज़र चल चुका है और भी जगह हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई है, जिसमें उत्तम नगर में भी बुलडोज़र चला है और भी कई जगहों पर। अब ऐसे में इस वक्त पालम में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बनी सभी अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे उन सभी के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है और ऐसे में जितने लोग यहाँ पर थे अब सभी लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। सामान आप लोगों का देख सकते हैं कि इसी तरह से पड़ा हुआ है। बुलडोज़र चल रहा है अभी भी। अब ऐसे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अब जब उनके घरों पर इस तरह से तोड़फोड़ हो रही है तो इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। ये आप लोगों के घर टूट रहे हैं? हमारे लोगों के घर टूट रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला था? नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला। हमें कितने समय से रह रहे थे आप? हमें तो 35-40 साल हो गए। ठीक है जी। और बल्कि दूसरी बात ये, मैं आम जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई सुविधा करे और सरकार से हम लोगों के लिए कुछ मांग करे। अगर ऐसा कोई सहयोगदारी है वो उठ के आए अपना सरकार से बात करने के लिए। आम जनता के कई लोग इस बात में सरकार के साथ हैं कि अतिक्रमण किया गया है तो दिल्ली से अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कई जगहों पर झुग्गियों में बुलडोजर चल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर भी चला है। अगर सरकार से मांग की जाए तो आप लोग क्या मांग करते हैं उनसे? सरकार से हम यही मांग करते हैं, हमें कोई प्लॉट वगैरह दे दे, हमें कोई रहने का ठिकाना दे दे। हमारा खून पी रखा है इन लोगों ने। आप लोग क्या काम करते हैं? लोहार का गाड़ी है, लोहार का लोहे का काम करते हैं। तो अगर सरकार नहीं देती, सरकार के वादे थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अगर सरकार ऐसे में मकान नहीं देती है तो कहाँ जाती है? झूठी है सरकार, झूठी है। कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। कोई जिसके पास जाए वो धक्के मार के बाहर निकाल देता है। अगर सरकार आप लोगों को अभी मकान नहीं देती है, घर तो अब टूट चुके हैं, तो इसके बाद कहाँ रहने जाएंगे? यहाँ ही पड़े रहेंगे, कहाँ जाए बताओ आप। टूटने के बाद भी अब यहाँ तो रहने लायक जगह ही नहीं रह गई तो कहाँ रहेंगे? तो है ही नहीं जगह, बताओ हम कहाँ जाए। ये सरकार से पूछो आप, ये लोग कहाँ जाए, ये सरकार से पूछो। तो आप लोगों ने अपने रहने के लिए खुद से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? क्योंकि जमीन तो सरकारी ही है। हमारा काम धंधा कितना होता है, रोज कभी 10 दिन में एक बार काम आता है, कभी नहीं आता है तो कर लेते हैं, तो बैठे रहते हैं। ये रोजगार होता है, जितना भी होता है दाल रोटी का गुजारा हो जाता है। बस इतनी पूंजी जोड़ ही नहीं पाए जो घर बना पाए। हमारी आवाज आगे तक जा भी रही है, मोदी के पास, मैडम के पास जा ही रही है, बिल्कुल जा रही है। इससे पहले आप लोगों ने किसी विधायक वगैरह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को दूसरी जगह चाहिए रहने के लिए? तो उन्होंने क्या बोला है? नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। कहते जाओ यहाँ से, चलो। किससे बात की थी आप लोगों ने? कुलदीप सोलंकी से। तो उन्होंने बिल्कुल इसी तरह का व्यवहार किया कि कोई मदद नहीं की जाएगी? हाँ, कोई मदद नहीं होगी। और कितने समय से आप लोगों को ये बात बताई जा रही थी कि यहाँ पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? यहाँ पे बताया ही नहीं, अचानक से आया बिना नोटिस के। नोटिस ही नहीं दिया था। इससे पहले पुलिस वगैरह आपको बताने के लिए भी नहीं आई थी कि यहाँ से खाली कर दीजिए? नहीं आए थे बताने के लिए, ना कोई नोटिस दिया है। अगर नोटिस होता तो वो दिखाते हमें, या हमें दिया तो हम दिखाते, या उनके पास है तो वो उनके पास दिखा दो। अगर फ़ोन में किसी चीज़ में हमें नोटिस दिया ही नहीं। फिर नोटिस मांगा ना तो हमारे संस्था के जो 3 अधिकारी थे ना उनको भी बंद कर दिया था। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब ऐसे में जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है लगातार कई इलाकों में इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सही है या गलत? क्योंकि ऐसे में गरीबों की झोपड़ियां उनसे छीनी जा रही हैं। सरकार का वादा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन कई लोगों को मकान नहीं मिल रहा है और झुग्गियां लगातार लोगों की तोड़ दी जा रही हैं। अब ऐसे में इनकी आमदनी इतनी नहीं है, इतना पैसा ये नहीं जोड़ पाए हैं कि खुद का घर खरीद कर रह ले या फिर किराया भर दे, इतना नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसे में सरकार अगर लोगों की मदद करती है, जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, तो लोग मदद मांग रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। लेकिन बिना मदद के अभी जो यहाँ पर घर तोड़ दिए गए हैं और कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आपके लिए ये क्या है? क्या आप इससे सहमत हैं कि दिल्ली से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए और इसी तरह से झुग्गियों को तोड़ना चाहिए? और अगर हटाया जाता है तो लोगों की मदद के लिए उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह देनी चाहिए। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बुलडोजर अभी भी चल रहा है। लोगों के घरों में का सामान इसी तरह से बाहर पड़ा हुआ है और पूरी रोड
टूटी पड़ी है, कई सारी ईंटें और सबका सामान इसी तरह से बिखरा पड़ा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको